ओम श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम श्री राम गीता श्लोक संख्या 1 प्रथम। श्री महादेव उवाच ततो जङ्गन्मङ्गलमङ्गलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमाम् चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितं यथा। श्लोक संख्या 41। श्रीरामचंद्र उवाच चिद्बिम्बसाक्ष्यात्मधियां प्रसङ्गतः त्वैकत्र वासादनलाक्तलोहवत् अन्योन्नमध्यासवशात् प्रतीयते जडाजडत्वं चच्चिदात्मचेतसोः। भगवान राम हम सबके हृदयेश्वर, हम सबके प्राण, हमारा अस्तित्व, हमारा अधिष्ठान, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारा राष्ट्र, हमारा धर्म, सर्वस्व हमारे राम। और ये भगवान राम जी की ही वाणी। मुझे नहीं लगता
कि इतने भगवान की कृपा से जिस तरीके से हम राम तत्व का, क्योंकि यहाँ राम तत्व का ही निरूपण है, राम और ब्रह्म एक ही है। राम की व्युत्पत्ति करेंगे तो वो ब्रह्म ही बैठेंगे जाकर के। तो राम जी, भगवान राम जी खुद स्वयं का ही निरूपण कर रहे हैं यहाँ पे, और किसके रूप में कर रहे हैं? मेरे स्वयं के आत्मस्वरूप के रूप में कर रहे हैं। आत्मा और ब्रह्म कोई अलग अलग नहीं है। तो यहाँ भगवान राम जी मुख्य रूप से चिदाभास और चित, देखिए यहाँ थोड़ा सूक्ष्म है। हाँ, देह सूक्ष्म शरीर, उसके साथ में जो एकात्म है वो समझ में आ जाता है, लेकिन ये समझना थोड़ा और भी गहरा पड़ जाता है कि चिदाभास और चित, यहाँ पे ये जो अध्यास है, इस समय देह अध्यास से ऊपर उठ करके बात हो रही है। हाँ, सूक्ष्म शरीर से भी उठ करके बात हो रही है। तो सूक्ष्म शरीर से ऊपर उठ करके बात हो रही है, और देह ये स्थूल शरीर से तो ऊपर उठ के बात हो ही रही है। कल भी हम लोग देख रहे थे इसी चर्चा में कि अगर ज्ञानी से भी पूछो, वो भी कहेगा हाँ मैं हूं, लेकिन इसमें भी अध्यास है। कई बार ज्ञान में, कई बार काफी समय तक रहने के बाद में भी यहाँ ये नहीं समझ पाते हैं, हाँ, कि चित और चिदाभास, चिदाभास अविद्याकृत मिथ्या, और इसका चित के साथ में अध्यास, चिदाभास और चित का अध्यास, यहाँ भगवान उसको ले रहे। क्योंकि जब हम कहते हैं मैं हूं, तो इसमें इसमें दो, मैं हूं में दो हैं, चित भी है और चिदाभास भी है, दोनों है। क्योंकि चित कभी ये कह नहीं सकता कि मैं हूं, और चिदाभास भी जड़वत होने से, अविद्याकृत होने से ये भी नहीं कह सकता कि मैं हूं, दोनों नहीं कह सकते मैं हूं। तो ये मैं हूं, ये कौन कह रहा है? ये चिदाभास जब चित शक्ति से, आत्म शक्ति से, चित से, उस सच्चिदानंद से, उससे प्रकाशित होकर के फिर ये क्या है? फिर ये चैतन्यवत हो जाता है, और फिर ये कहता है कि मैं हूं। तो यहां इसीलिए तो देखिए दोनों एक ही जगह पे हैं, एक ही स्थान पे, दोनों, चित भी और चिदाभास भी। चैतन्य भी वही है और चिदाभास भी वही है। वाह, दोनों एक ही जगह पे। और ये दोनों अगर आइसोलेटेड हो जाएंगे, दोनों अलग कर दिए जाएंगे, तो व्यवहार नहीं चलेगा। इसलिए व्यवहार अध्यास से चलता, और अगर सही पूछो तो सारा व्यवहार ही अध्यास पे चल रहा है। आज 26 जनवरी है, ठीक है, सभी मातृभूमि को प्रणाम करेंगे, सभी अपने देश को प्रणाम करेंगे, मैं भी करूंगा, सबको करना चाहिए, हमारा राष्ट्रीय उत्सव है, मैं सबको बधाई देता हूं। लेकिन जरा ध्यान दीजिए इस पे,
हम राष्ट्र को प्रणाम करते हैं, कैसे प्रणाम करते हैं? कैसे करते हैं प्रणाम? राष्ट्र को प्रणाम हम कैसे करते हैं? एक राष्ट्रीय पताका जो तिरंगा हमारा, इस पर पूरा राष्ट्र अध्यारोपित है और इसको हम प्रणाम करते हैं, मतलब हमने अपने राष्ट्र को प्रणाम कर लिया। ये सारा राष्ट्र का प्रतीक है हमारा तिरंगा। अब तिरंगा कोई कहे ये तो आप कपड़े को प्रणाम कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग कह देते आप तो पत्थर को पूजते हैं। उनसे कहो हम पत्थर को पूजते हो, तुम कचरे को पूजते हो। मेरे साथ हुआ था ऐसे। मैंने कहा आप कुरान को पूजते नहीं पूजते? हाँ, हमारे वो तो अल्लाह के शब्द हैं। मैंने कहा वो जो आपकी कुरान है, वो पेपर है, कुरान तो अध्यारोपित है उसपे। वो पेपर, अल्लाह के शब्द तो अध्यारोपित हो गए उसपे। वो तो पेपर है, इंक से लिखा गया है, वो पेपर है, वो तो जड़ है वो। और दूसरी बात वो कचरे का बना है, पेपर बनता ही कचरे का। हमारा पत्थर कम से कम माइंस से निकलता है, शुद्ध होता है 100%। आपका तो ये अगर हम पत्थर की पूजा कर रहे हैं तो आप कचरे की पूजा कर रहे हैं। चुप हो गए फिर वो। गुस्सा तो आई लेकिन जवाब नहीं था उनके पास, चुप हो गए। तो ये सारा अध्यारोपित है, सारा जगत अध्यारोपित है। हमने अध्यारोपित कर दिया किस पे? हमने तिरंगे के ऊपर उठा करके अध्यारोपित कर दिया, राष्ट्र को अध्यारोपित कर दिया। इसलिए जब कहीं कोई अंतरराष्ट्रीय कोई कॉन्फ्रेंस होती है, सम्मेलन होता है, सेमिनार होता है, कुछ होता है, भारत जाता है यहाँ से, तो भारत का प्रतिनिधि जाता है और प्रतिनिधि जाकर के तिरंगा तिरंगा वहां पे तिरंगा लहरा रहा है, मतलब वहां पे सारे राष्ट्र के ध्वज लगे हुए हैं, मतलब सारे राष्ट्र की उपस्थित है। तो सारा राष्ट्र उठ करके थोड़ी चला जाता है, सारे जो 120 130 करोड़ लोग उठ के थोड़ी चले आते हैं। एक तिरंगा वहां पे जाकर के लगा दिया, भारत का प्रतिनिधित्व हो गया, भारत पहुंच गया वहां। ये सारा अध्यारोपित है, सारा। और सारा इसी अध्यास से, सारा व्यवहार इसी अध्यास पे चल रहा है। और सही बात है, सारा जगत अध्यारोपित है। सारा जगत के साथ साथ यहाँ तक की उपाधियां भी अध्यारोपित है सब। एनालिसिस करके देख कभी। मान लीजिए हमारे सामने धर्मेंद्र खड़े हैं। अब धर्मेंद्र को स्पर्श कीजिए, तो धर्मेंद्र को स्पर्श किया आपने, उनके वस्त्र को स्पर्श किया आपने, उनके मांस हड्डी को स्पर्श किया आपने, धर्मेंद्र को कहां से स्पर्श किया? तो मालूम पड़ा जब एनालिसिस करो तो धर्मेंद्र नाम की कोई चीज ही नहीं है। धर्मेंद्र का अध्यारोपण किया वहां पे, सब मनुष्यों से अलग पहचान करने के लिए एक नाम का अध्यारोपण कर दिया, नाम से उसकी पहचान हो गई, नाम अध्यारोपित हो। और मालूम पड़ा नाम जिस पे अध्यारोपित करो वो भी मिथ्या, वो भी अध्यारोपित है। वो किस पर है? वो ब्रह्म पर अध्यारोपित है, वो भी। उसकी भी सत्ता नहीं है। सारे जगत का यही हाल है। नाम रूप क्या है? ये अध्यारोपण है, ये अध्यारोपित है किस पे? सत्य पर अध्यारोपित है ये नाम रूप। तो सारा जगत अध्यारोपित है। और व्यवहार अध्यारोपण में ही होता है, अध्यास से ही व्यवहार चल रहा है सारा। सारा अध्यास से व्यापार चल रहा है सारा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग है, सारा अध्यारोपण। और देखिए वेदांत ये कहता है, ब्रह्म विद्या ये कहती है कि ये व्यवहार, ये ट्रांजैक्शन समस्या ये नहीं है, ये समस्या नहीं। इससे तो संसार चल ही रहा है, इसी से तो हम दुख सुख भोगेंगे, इसी से तो हम प्रारब्ध भोगेंगे। तो ये जो ट्रांजैक्शन है, जो व्यापार है, जो व्यवहार है, समस्या ये नहीं है। हमारी समस्या क्या होती है? हमारी समस्या ये है कि हमने चित जड़ का विवेक नहीं। हम शरीर के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर भी हम आकर के चित जड़ विवेक कर लेते हैं, लेकिन हम चिदाभास